दिस इज इंडियन रेलवे। कोई जगह नहीं, जनरल कोच में सांस लेने की जगह नहीं। एक सीट पे 3 बैठे, एक लेफ्ट का दरवाजे पे, भाई तेरा बैग मेरा पीठ पे, तेरा एल्बो मेरे गियर लाद के चले जैसे ट्रिपिंग पे निकले। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑल ओवर इंडिया 1,35,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रैक लेंथ। लगभग 2.5 करोड़ पैसेंजर्स डेली इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं और इन पैसेंजर्स के लिए डेली 14,000 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी वर्कफोर्स यहीं काम करती है। यह नेटवर्क इतना वास्ट होने के साथ साथ इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं और इस वीडियो में मैं ऐसे ही 3 मेजर प्रॉब्लम के विषय में बात करने वाला हूँ। 3 कैरेक्टर, 3 स्टोरी जो इन 3 प्रॉब्लम पे बेस्ड हैं। तो चलिए इस छोटी सी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रोहन एज 24 साल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पिछले 3 सालों से पुणे के एक आईटी फर्म में काम कर रहा है। उसके पिता एक रिटायर्ड टिकट एग्जामिनर, माँ हाउसवाइफ जो उससे 1570 किलोमीटर दूर रांची में रहते हैं। इस रूट के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती है, वो भी वीक में सिर्फ 2 दिनों के लिए। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है, सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, उसकी बहन का कॉल आता है। इस समय कॉल आना थोड़ा अनयूजुअल था तो वो थोड़ा घबराते हुए कॉल उठाता है। फोन के दूसरी तरफ उसकी बहन थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई कहती है, पापा को हार्ट अटैक आया है, हम लोग रिम्स आए हुए हैं। वो फोन रखते ही ट्रेन के लिए सर्च करता है। सप्ते में 2 दिन चलने वाली जो एकमात्र ट्रेन थी वो फॉर्चुनेटली इसे कल के लिए मिल जाती है। वो टिकट बुक करने के लिए जाता है। वेटिंग लिस्ट, जहां 60 दिन पहले से ही बुकिंग विंडो खुली हुई हो, वहां कल के लिए स्लीपर या एसी क्लास का टिकट मिल जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब उसके पास ऑप्शन है तत्काल बुकिंग या इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव 60 सेकंड है। अब वो 10 बजने का इंतजार कर रहा है। अगर आप 30 सेकंड के लिए भी लेट होते हैं देन फॉरगेट अबाउट इट, नहीं मिलने वाली आपको टिकट। अकॉर्डिंग टू आरटीआई डाटा, साल 2025-26 में हर रोज 52,877 यात्री एक कंफर्म बर्थ पाने में फेल हुए हैं। पॉपुलर रूट्स दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई टू कोलकाता, इन सब रूट में जब आप टिकट के लिए देखिएगा तो आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। फिर आप तत्काल बुकिंग के लिए जाते हैं और रियलिटी ये है कि 10 में से 7 पैसेंजर्स का तत्काल टिकट हो नहीं पाता है। आज के टाइम में 88% रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक होती हैं। अगर मैं ऑफलाइन तत्काल बुकिंग की बात करूं, जो आप टिकट काउंटर से करवाते हैं, लोग घंटों पहले लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन मात्र 1 या 2 आगे खड़े लोगों को ही टिकट मिल पाता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक केस आया जहां पर पैसेंजर 4 बजे सुबह से ही रिजर्वेशन काउंटर के सामने खड़े रहते हैं, जबकि तत्काल विंडो स्लीपर के लिए 11 बजे खुलती है। फिर भी सिर्फ 2 लोगों का टिकट कंफर्म हो पाया। घड़ी में 10 बजने वाली है। रोहन अपने लैपटॉप पे IRCTC का वेबसाइट खोल कर रखा है। उसने कुछ चीजें पहले से कर रखी हैं। पैसेंजर्स डिटेल्स डाल कर रखा है, आधार वेरीफाई कर रखा है। अपने फोन पे उसने पेमेंट के लिए UPI खोल के रखा है और जैसे ही 10 बजा वो लॉगिन करता है। 10 सेकंड का बफरिंग, अगला पेज खुलता है। ट्रैवल डिटेल्स भरी हुई थी तो वो बुकिंग विंडो में जाता है। वो 3rd AC के लिए बुक कर रहा होता है और जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करता है, 6 सेकंड की बफरिंग और पेमेंट विंडो खुलता है। वो तुरंत अपने फोन से पेमेंट करता है, पेमेंट सक्सेसफुल, और तभी पेज क्रैश कर जाता है। आफ्टर 20 सेकंड फिर से लॉगिन करता है, लेकिन तब तक टिकट वेटिंग लिस्ट में जा चुकी थी। पता नहीं क्यों अचानक उसके पिता का चेहरा उसे लैपटॉप स्क्रीन पे दिखता है। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है, 10:02 और कुछ सेकंड्स। आप सोच रहे होंगे, यार लोग इतने फास्ट कैसे बुक कर लेते हैं? हाथ कितना भी तेज हो, 60 सेकंड में फॉर्म फिल करना, पेमेंट करना, ये तो पॉसिबल नहीं लगता। और आप यहाँ गलत नहीं हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं है, वो बोट्स हैं। ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक फॉर्म को मिली सेकंड में फिल कर देता है। कोई कैप्चा, कोई OTP, कोई वेटिंग, इसके लिए कुछ नहीं रुकता। जब आप लॉगिन कर ही रहे होते हैं तब तक ये प्रोग्राम टिकट कंफर्म कर चुके होते हैं। और यह कोई आम आदमी का काम नहीं, यह ऑर्गेनाइज्ड एजेंट्स हैं। रेलवे ऑफिशियल्स ने इसे खुद एक्नॉलेज किया है। पीक तत्काल ट्रैफिक का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड एजेंट और ऑटोमेटेड बोट की वजह से आता है। तत्काल विंडो के पहले कुछ मिनट्स IRCTC पे होने वाले टोटल लॉगिन का अप्रॉक्स 50% बोट्स का होता है। ये IRCTC ने खुद ऑफिशियली कहा है। आधे यूजर्स इंसान हैं, आधे यूजर्स बोट्स। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव पार्लियामेंट में कहते हैं कि सिर्फ 2025 के जुलाई से दिसंबर के बीच 3 करोड़ से ज्यादा सस्पिशियस IRCTC अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया है और 60 बिलियन बोट रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया गया है।
रोहन अपने डेस्क पे बैठा हुआ अपने लैपटॉप को घूरे जा रहा है। मन थोड़ा हैवी है। उसके पास अब लास्ट ऑप्शन है स्लीपर की तत्काल टिकट, जिसकी विंडो 11 बजे खुलती है। रोहन फिर से तैयार है। 11 बजते ही वो लॉग इन करता है। थोड़ा सा बफरिंग, टिकट बुकिंग वाली विंडो खुलती है। वो बुक नाउ पे क्लिक करता है। पेमेंट विंडो खुलती है। पेमेंट करता है। पेमेंट सक्सेसफुल। अपने पिछले एक्सपीरियंस के कारण थोड़ा सा नर्वस है। तभी एक पॉपअप आता है, टिकट बुक, बट RAC टिकट हुई है। मतलब पूरा बर्थ रोहन का नहीं है, किसी स्ट्रेंजर के साथ अपना सीट शेयर करना होगा, लेकिन ट्रैवल गारंटी हो गई है। बिमल एज 32 साल, एक माइग्रेंट वर्कर जो चेन्नई के कंस्ट्रक्शन साइट में एज ए लेबर काम करता है। बिमल का होम टाउन आसनसोल है। वो 8 साल पहले आसनसोल छोड़ के चेन्नई आया था जब वहाँ के कोल माइंस बंद होने लगी थी। यहाँ चेन्नई में अभी डेली के काम के लिए से 600 रुपए मिलते हैं, जिसमें से हर मंथ 8 से 10 हजार रुपए ये अपने घर भेजता है। घर पे पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक बच्चे से तो इसने अब तक 2 बार ही मिला है। दुर्गा पूजा एक मात्र समय है जब ये अपने घर जाता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इस समय इनके बच्चे अपने पिता को देख पाते हैं और वो समय अब आ गया है। और इसी समय फेस्टिवल सीजन के टाइम में रेलवे टिकट्स की हाई डिमांड होती है। चेन्नई से आसनसोल की रूट लेंथ 1900 किलोमीटर के आसपास की है और एक कंफर्म स्लीपर या थर्ड AC टिकट के लिए 800 से 2000 रुपए के बीच लगते हैं। इतने पैसे बिमल के लिए फेस्टिवल टाइम में उनके बच्चों को कपड़े और मिठाई दिला सकते हैं। वो हर बार की तरह इस बार भी जनरल कोच से जाने का डिसीजन लेता है और इंडियन रेलवे की जनरल कोच उफ, आराम से भाई, तो लफड़ा भी हो गया का बाथरूम। भाई 4 लोग बैठ रहे हैं। इंडियन रेलवे के पास आज 70% से ज्यादा कोचेस जनरल और स्लीपर के लिए है। अफोर्डेबल ट्रैवल का प्रॉमिस इस देश की बैकबोन है, लेकिन वो प्रॉमिस का बोझ कौन उठाते हैं? वो जो या तो अफोर्ड नहीं कर पाते या जिनके लिए एडवांस में प्लान करना पॉसिबल नहीं होता। वही लोग जो डेली वेज पे काम करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं अपने गाँव से किसी फैक्ट्री टाउन तक। वो स्टूडेंट जिन्हें एग्जाम सेंटर एग्जाम से 2 दिन पहले पता चलता है, जिन्हें रिजर्वेशन करने का समय नहीं मिल पाता, उन्हें जनरल कोच में ट्रैवल करना पड़ता है। अब एक 22 कोचेस वाली मेल एक्सप्रेस लेते हैं। उसमें रफली 8 AC के कोचेस होते हैं, रिजर्व, कंफर्टेबल। बाकी के 12 कोचेस जनरल और स्लीपर का मिक्स होता है। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो जनरल कोच के बाहर का जो सीन होता है वो हर किसी ने देखा है। दरवाजे पे लोग लटक के जाते हैं, टॉयलेट के पास। फेस्टिवल सीजन्स में तो टॉयलेट के अंदर बैठ के जाना होता है। अंदर जमीन पे लोग सोए हुए होते हैं, जिधर देखो लोग ही लोग। एक ICF कोच टेक्निकली 90 लोगों के लिए बना है, लेकिन रियलिटी में 300 से 400 लोग ठूसे जाते हैं और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। बिमल ट्रेन खुलने से 3 घंटा पहले ही स्टेशन पे आ जाता है। वहां आके देखता है तो काफी लोग पहले से जनरल कोच के सामने बैठे थे और गेट खुलते ही लोग सीट के लिए दौड़ पड़ते हैं। बिमल भीड़ के बहाव में अंदर चले जाता है, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिल पाती। टॉयलेट के पास थोड़ा सा जगह होता है, वो वहीं सामान रखकर बैठ जाता है। वो घर कॉल करके बताता है कि वो ट्रेन में बैठ गया है। 15 फरवरी 2025 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। रश था जैसे हमेशा होता है। ट्रेन लेट थी, अनरिजर्व टिकट सेल हुए थे विदाउट एनी काउंट। फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था, भगदड़, क्राउड क्रश। और उस क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल। रात का टाइम हो गया और जहां बिमल बैठा था वहां बहुत गर्मी हो रही थी। उसे गेट के पास जगह दिखता है। वो अपने बैग से एक पराठा निकालता है और गेट के पास आकर बैठ जाता है। और पराठा खाते खाते वो अपने बच्चों के कपड़े के विषय में सोचता है, पैसे के विषय में सोचता है कि कहाँ कितने खर्च करने हैं। कुछ समय बाद उसे वहीं नींद आ जाती है और तभी एक एक्सप्रेस ट्रेन बगल के ट्रैक से गुजरती है और एक तेज हवा उसे नीचे फेंक देता है। फैमिली, बच्चे, फेस्टिवल। आदित्य एज 23 साल,
एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट। इसका होम टाउन गया है, पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं, माँ हाउसवाइफ है। ये अपनी फैमिली में पहला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस लेवल पे पहुंचा है। इसका दूसरा अटेम्प्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू है जिसके लिए दिल्ली जाना होगा और इसने स्लीपर क्लास का एक टिकट बुक कर रखी है। कल 10 बजे इसका इंटरव्यू स्टार्ट है, जिसके लिए आज दोपहर 2 बजे गया जंक्शन से इसकी ट्रेन है जो सुबह के 4 बजे दिल्ली छोड़ेगी। ये अपने पिता के साथ स्टेशन जाता है और ट्रेन सही समय पे गया जंक्शन से खुलती है, लेकिन वाराणसी पहुंचते पहुंचते ट्रेन अपने टाइम से 2 घंटे लेट हो चुकी थी। इंडियन रेलवे ने ईयर 2025-26 में 77% से ज्यादा ट्रेन ऑन टाइम रिकॉर्ड किया। कुछ डिविजन्स में तो 90% से ज्यादा ट्रेन ऑन टाइम थी। रेलवे मिनिस्ट्री ने इस चीज को प्राउडली अनाउंस किया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है क्योंकि मेजरमेंट में कुछ कंडीशंस हैं और यही पे असली ट्विस्ट है। इंडिया में एक ट्रेन तब ऑन टाइम कही जाती है जब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में शेड्यूल्ड टाइम से सिर्फ 15 मिनट के अंदर पहुंचे। सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन, बीच के स्टेशन वो काउंट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है तो नागपुर में 2 घंटे लेट थी, भोपाल में भी लेट थी, आगरा में भी लेट थी, लेकिन न्यू दिल्ली स्टेशन पे समहाउ वो 12 मिनट लेट पहुंचती है तो वो ट्रेन ऑफिशियली ऑन टाइम कही जाएगी। इंडिया का पंक्चुअलिटी इंडेक्स 2021-22 में 90.48% था। मतलब कोविड के बाद एक पीरियड था जब ट्रेन ऑलमोस्ट परफेक्ट टाइम पे चल रही थी, लेकिन फिर 2023-24 में वो गिर के 73.62% में आ गई। लोकसभा में जब ये सवाल उठा तो इसके जवाब में आया कि लोकोमोटिव फेलियर्स, ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल इश्यूज, ट्रैक और सिग्नल फॉल्ट, कोच वैगन प्रॉब्लम्स, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम है जो डिले की वजह बनी। CAG ने 2021 में एक ऑडिट किया और पाया कि कुछ रूट्स में डीप स्क्रीनिंग मेंटेनेंस यानी ट्रैक्स की फाउंडेशनल मेंटेनेंस 20 सालों से ओवरड्यू है। इंफ्रास्ट्रक्चर थकी हुई है, उसके ऊपर कैपेसिटी भी छोटी पड़ रही है। इंडिया के हाई डेंसिटी रूट्स में 80% से ज्यादा रूट्स ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी पे चल रहे हैं और उसमें से कम 22% 150% यूटिलाइजेशन क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब इन रूट्स पर नए ट्रेन डालना इस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिना एग्जिस्टिंग ट्रेन को इफेक्ट किए। ये एक क्लोज्ड लूप है। ज्यादा ट्रेन, ज्यादा कॉग्निशन, ज्यादा कॉग्निशन, ज्यादा डिले लोअर पंक्चुअलिटी, और पंक्चुअलिटी मेजर होती है सिर्फ एंड पॉइंट पर जो इस लूप को अंदर से छिपाता है। आदित्य की ट्रेन वाराणसी तक पहले से 2 घंटे लेट हो चुकी थी और कानपुर जाते जाते डिले 4.5 घंटे का हो जाता है। वो थोड़ा डरा हुआ है, बार बार समय देख रहा है, ट्रेन स्टेटस चेक कर रहा है। इस कारण से वो रात में अच्छे से सो नहीं पाता। बार बार समय देखना, ट्रेन स्टेटस चेक करना, ट्रेन डिले पे डिले होते जा रही है। अचानक से नींद खुलती है, टाइम देखता है तो 6 बज चुके थे। ट्रेन को 4 बजे ही दिल्ली छोड़ना था। 2 घंटे ज्यादा हो चुकी है और ट्रेन अब भी चल रही है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है, स्टेशन देखता है तो अलीगढ़ जंक्शन, और 9:13 में ट्रेन न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचती है अपने तय समय से 5 घंटे डिले में। और ऐसे ही बहुत से और भी प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे में जो गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट में बताइए। थैंक यू।